राजस्थान में अपनी बड़ी सी हवेली के अपने बड़े से कमरे में बैठी कलावती जी कुछ सोचों में गुम थी। आज कलावती जी को अपने पोते रणवीर शेखावत की बहुत याद आ रही थी। अपने बेटे और बहू के एक्सीडेंट में गुजरने के बाद उन्होंने अपने पति रणधीर शेखावत और रणवीर की दाई माँ के साथ मिलकर रणवीर पाला पोसा था। उस समय रणवीर बस 7 साल का था। अपने माता पिता के गुजरने के बाद रणवीर चुपचाप सा रहने लगा था। रणवीर की दादी ने रणवीर को भरपूर प्यार दिया, पर वो उसकी उदासी को कम ना कर सके। वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई में लगा रहता, पर जब भी उसके पास समय होता तो वो अपने दादाजी के साथ ऑफिस चला जाता था। दादाजी उसे धीरे धीरे बिजनेस की बारीकियां सिखाने लगे। अभी वो बस 20 साल का हुआ था और उसकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट ही हुई थी कि अचानक से उसके दादाजी का भी देहांत हो गया। दादा जी के देहांत से रणवीर को बहुत बड़ा झटका लगा। दादाजी के जाने के गम से टूट गई थी, मगर रणवीर के लिए उन्होंने खुद को संभाल लिया था और उसे समझा बुझाकर ऑफिस भेजना शुरू कर दिया। उनकी कंपनी और इंटरप्राइजेज की जिम्मेदारी रणवीर के कांधों पर आ गई थी। रणवीर ने जल्दी ही ऑफिस की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। रणवीर ने अपनी लगन और मेहनत से अपनी कंपनी को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस सब में रणवीर का मिजाज थोड़ा गुस्से वाला हो गया था। दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि रणवीर भले ही थोड़ा गुस्से वाला हो गया है, पर दिल का वो हीरा है। अब दादी माँ रणवीर की शादी जल्द से जल्द कराना चाहती थी ताकि अपने जीवन साथी का प्यार पाकर उसकी उदासी कम हो जाए, पर रणवीर इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, तो उसने दादी माँ को इतनी जल्दी शादी करने से मना कर दिया। पर दादी माँ उसकी शादी कराने के लिए बेचैन थी। वो अपने जीते जी रणवीर का घर बसा देखना चाहती थी। रणवीर दादी माँ के रोज रोज शादी को कहने से परेशान था। तभी रणवीर को एक मीटिंग के लिए अमेरिका जाना पड़ा। रणवीर का काम तो 1 महीने में खत्म हो गया, पर फिर भी वो वापस नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि दादी माँ उसके वापस आते ही शादी का दबाव बनाएगी। उसने अपनी कंपनी का काम अपने भरोसेमंद मैनेजर जयंत के जरिए ऑनलाइन संभाल लिया था। देखते देखते 2 साल हो गए। 2 साल से रणवीर अमेरिका में है। कलावती जी ने बहुत कोशिश कर ली रणवीर को वापस बुलाने की, पर रणवीर कोई बहाना बनाकर टाल देता। पर अब कलावती जी से और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो जल्द से जल्द रणवीर की शादी कराना चाहती थी। रणवीर के जाने के बाद दादी माँ बहुत उदास रहने लगी थी। इतनी बड़ी हवेली रणवीर के चले जाने से सुनसान हो गई थी। रणवीर वैसे तो चुपचाप ही रहता था, पर दादी का रणवीर के बिना दिल नहीं लगता था। दादी माँ, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। मानवी की आवाज से कलावती जी अपनी सोचों में बाहर निकली। मानवी रणवीर की दाई माँ की बेटी है, जिसे रणवीर अपनी छोटी बहन मानता है। दाई माँ और मानवी हवेली में ही रहती हैं और कलावती जी देखभाल के साथ साथ हवेली का कामकाज भी देखती हैं। कलावती जी ने मानवी की तरफ देखा और उसे सूप टेबल पर रखने का इशारा किया। मानवी ने सूप टेबल पर रख दिया। दादी जी ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, मानवी, रणवीर को फोन लगाओ और कहो कि दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। मानवी दादी माँ की तरफ हैरानी से देखकर बोली, पर दादी माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। दादी माँ बोली, जैसा हमने कहा है वैसा ही करो। मानवी ने जवाब दिया, जी दादी माँ। फिर उसने दादी माँ के कहे अनुसार रणवीर को फोन लगा दिया। रात के 3 बजे थे। अभी रणवीर को सोए हुए मुश्किल से आधा घंटा हुआ था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। वो बिना देखे किसका फोन है अपने सर तकिए में घुसाकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार फोन की रिंग ने आखिर उसे उठाने पर मजबूर कर ही दिया। रणवीर ने नींद में ही फोन अपने कान से लगाकर कहा, हेलो हेलो, सॉरी भाई, आपको इतनी रात में डिस्टर्ब किया। रणवीर ने आंखें बंद किए ही कहा, हूँ, इट्स ओके, बात क्या है ये बताओ, इस समय कॉल क्यों किया? मानवी अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, भाई, दादी माँ की हालत ठीक नहीं है, वो बार बार आपको याद कर रही हैं। अब तो
दवा भी असर नहीं कर रही। रणवीर चौंक कर बोला, क्या हुआ दादी माँ को? अभी तो कल ही की बात थी कि वो बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक से भाई, आज सुबह से ही उनकी हालत खराब है। वो सिर्फ आपको देखना चाहती हैं। दादी माँ की तबीयत के बारे में जानकर रणवीर अब पूरी तरह से जाग चुका था। वो बोला, अभी वो कैसी हैं? क्या वो जाग रही हैं? मैं उनसे बात कर सकता हूँ? मानवी बोली, जी। तभी दादी माँ ने इशारा किया, नहीं नहीं भाई, वो अभी भी सोई हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। रणवीर बोला, ओके, तुम ख्याल रखना, उनका मैं आने की कोशिश करता हूँ। मानवी बोली, ठीक है भाई, लेकिन जल्दी कीजिएगा, दादी की हालत सीरियस है। रणवीर बोला, ठीक है, मैं 1-2 दिन में इंडिया पहुंच जाऊंगा। और फिर रणवीर ने फोन काट दिया। इधर मानवी ने फोन रखते ही कहा, दादी माँ, आपने तो मुझे से झूठ बुलवा दिया, लेकिन भाई जब आएंगे तो क्या होगा? वो तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। दादी माँ बोली, कुछ नहीं होगा उसकी, तू चिंता ना कर। ये बात बता, कब तक आएगा? क्या कहा उसने? मानवी बोली, 1-2 रोज में बोला है कि इंडिया आ जाएंगे। दादी माँ भगवान को याद करके हाथ जोड़कर बोली, बस भगवान जल्द से जल्द मेरा रणवीर शेखावत मेरे सामने आ जाए। इस बार तो उसे वापस नहीं जाने दूंगी। बहुत हो गई उसकी मनमानी, इस बार तो मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी। मानवी बोली, लेकिन दादी माँ, आपने मुझसे झूठ क्यों बोलने को कहा कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब है? आप तो बिल्कुल फिट हैं। दादी माँ बोली, वो इसलिए कि मेरे रणवीर शेखावत को धन दौलत की तो भूख है नहीं। उसे अगर कोई चीज यहाँ ला सकती है तो वो है उसकी दादी, यानी मैं। समझी कुछ? मानवी बोली, ओ अच्छा, तो ये बात है। आप तो जीनियस निकली दादी माँ। दादी माँ इतराकर बोली, तो और क्या, मैं तो बचपन से ही होशियार हूँ। ये सुनकर मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दादी माँ भी मानवी को देखकर मुस्कुराने लगी। इधर रणवीर ने इंडिया जाने की तैयारी कर ली। अगले ही दिन वो इंडिया के लिए रवाना हो गया। दादी माँ अपने पोते रणवीर के आने की खबर से फूली ना समा रही थी। आज पूरे 2 साल बाद रणवीर वापस अपने घर आ रहा था। हवेली की चहल पहल देखते ही बनती थी। रणवीर ने हवेली में फोन कर दिया था और उनके घर के सबसे वफादार सेवक सेवाराम जी गाड़ी लेकर पहुंच चुके थे। रणवीर एयरपोर्ट से बाहर निकला। रणवीर की उम्र लगभग 26 साल के करीब होगी। हाइट 6 फुट, गोरा रंग, कटीली आंखें, सुर्ख होठ, गर्दन के थोड़ा सा नीचे एक टैटू बनवाया हुआ था, जो कि शर्ट के ऊपर वाले बटन के खुले होने के कारण साफ दिखाई दे रहा था। रणवीर की आंखें इतनी गहरी और कातिल थी कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए। उसकी रेशमी बाल बिखरे हुए थे। सेवाराम जी जल्दी से उसके पास आकर बोले, राम राम छोटे साहब, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रणवीर उन्हें देखकर बोला, हाँ नहीं, और आप कैसे हैं? रणवीर ने पूछा तो सेवाराम जी बोले, मैं तो ठीक हूँ, आज आपको देखकर मन खुश हो गया। आइए। रणवीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सेवाराम जी बोले, छोटे साहब जी, आप पीछे बैठे, गाड़ी में चलाता हूँ। रणवीर बोला, सेवाराम जी आप घबराइए नहीं, बैठिए, मैं चलाता हूँ। और फिर रणवीर शेखावत ने गाड़ी स्टार्ट की और हवेली की तरफ रवाना हो गया। उसे अपने शहर के रास्ते बिल्कुल पहले जैसे ही लग रहे थे। इन 2 सालों में कुछ खास बदला नहीं था। थोड़ी देर बाद गाड़ी हवेली के बाहर रुकी और रणवीर जैसे ही निकला, मानवी ने दौड़कर दादी माँ को बताया, दादी माँ, भाई आ गए। दादी माँ खुश होकर बोली, क्या मेरा रणवीर आ गया? रणवीर को देखने के लिए दादी माँ अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और मानवी से बोली, मुझे नीचे ले चलो। मानवी जल्द से जल्द बोली, दादी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आप भूल गई कि आपने मुझसे भाई से क्या कहलवाया था कि आप बीमार हैं? दादी माँ को याद आ गया। वो जल्दी से बोली, अरे हाँ, मैं तो उसके आने की खुशी में अपना ड्रामा भी भूल गई। चल जल्दी से मुझे लिटा दे और मैं लेटकर आंखें बंद कर लेती हूँ। दादी माँ अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मानवी ने जल्दी से उन्हें चादर ओढ़ा दी और दादी माँ ने आंखें मूंद ली। दादी माँ आंखें मूंदने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी, जिसे देखकर मानवी की हंसी छूटने वाली थी कि तभी रणवीर कमरे में आ गया। रणवीर आवाज लगाकर बोला, मानवी। दादी माँ, मानवी
आकर रणवीर के गले लग गई। प्रणाम भाई, आप आ गए। रणवीर चिढ़कर बोला, नहीं, मेरा भूत आया है। तुमने इतनी रात को कॉल किया तो मुझे आना ही था। मानवी बोली, क्या भाई आप भी ना, कैसी बातें करते हैं, पता भी है हम सब ने आपको कितना मिस किया। रणवीर मानवी के सिर पर हाथ फेर कर बोला, मेरी प्यारी बहना कैसे हो तुम। मानवी ने जवाब दिया, मैं अच्छी हूँ भाई। रणवीर ने पूछा, दादी माँ कैसी हैं। मानवी बोली, अभी दादी माँ सो रही हैं, रुकिए मैं अभी उन्हें उठाती हूँ। रणवीर बोला, नहीं सोने दो, मैं जागने के बाद मिल लूंगा। तभी दाई माँ भी कमरे में आ गई। रणवीर ने दाई माँ के पांव छुए तो दाई माँ ने रणवीर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। दाई माँ बोली, आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। रणवीर दाई के आंसू पोंछकर बोला, दाई माँ अब तो मैं आ गया हूं ना, अब तो खुश हो जाइए। फिर उसने दाई माँ को भी देखा। उसने आगे आकर दादी माँ के पांव छुए और बोला, मैं दादी माँ के जागने के बाद मिल लूंगा। वो जानने के लिए जैसे ही मुड़ा, दादी माँ आह भरकर कराहते हुए बोली, आह मानवी, मेरा रणवीर अभी तक आया नहीं क्या। रणवीर दादी माँ के पास उनका हाथ पकड़कर बोला, दादी माँ मैं आ गया हूँ, आप आंखें तो खोलिए, आपका रणवीर आप है। रणवीर की आवाज सुनकर दादी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर उन्होंने रणवीर का हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाकर ढेरों प्यार किया, मानो जैसे कि वो कोई छोटा सा बच्चा हो। रणवीर बोला, दादी माँ कैसी हैं आप। मानवी ने बताया कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैं कल ही आपको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर आपका इलाज कराता हूँ। दादी माँ बोली, अब तो आ गया है ना मेरा ख्याल रखने वाला, अब मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। रणवीर मुस्कुराकर बोला, वो तो आपको होना ही पड़ेगा दादी माँ, आखिर आपके सिवा मेरा है ही कौन। दादी माँ मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। दादी माँ बोली, ठीक है जा। रणवीर के जाने के बाद दादी माँ ने दाई माँ कहा, कल्याणी जाकर खाने का इंतजाम देखिए, रणवीर 2 साल बाद आया है, सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए। कल्याणी जी बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ रणवीर की पसंद का ही बनवाया है, मैं दिखवाती हूँ सब कुछ तैयार हुआ है कि नहीं। दाई माँ दादी माँ के कमरे से बाहर आई और सेवाराम को आवाज लगाई। सेवाराम जी भागे भागे आए, बोले, जी दाई माँ। दाई माँ बोली, सेवाराम जी दादी माँ ने कहा कि रसोई में जाकर देखिए खाना तैयार हो गया कि नहीं। ये कहकर सेवाराम जी किचन में आ गए। किचन में आकर सेवाराम जी बोले, फुलवा खाना तैयार हो गया, छोटे साहब यानी रणवीर शेखावत बाबू आ चुके हैं, जल्दी से खाने की मेज लगा दो। और हाँ, सब कुछ उनकी पसंद का बनाया है ना, जो कुछ बड़ी मालकिन ने बताया था। फुलवा बोली, अरे काका, आज रणवीर बाबू के आने की खुशी में उनकी पसंद की सभी चीज बनवाई हैं, यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। सेवाराम जी बोले, अरे नहीं नहीं, पहले मालिक खाएंगे फिर कोई और, ठीक है तुम खाना लगाओ। इधर रणवीर फ्रेश होकर आ चुका था और उसने दादी माँ के कमरे में ही खाना मंगवा लिया। दादी माँ बोली, रणवीर आज सब कुछ तेरी पसंद का है, तुझे मूंग दाल का हलवा पसंद है ना, खास तेरे लिए बनवाया है। रणवीर खुश होकर बोला, वाओ दादी माँ, आई लव यू। दादी माँ बोली, देख तो जरा कितना दुबला हो गया है, यहाँ खूब घी मक्खन खाएगा तो फिर से गोलू मोलू हो जाएगा मेरा बच्चा। रणवीर शेखावत चिढ़कर बोला, दादी माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप क्या चाहती हैं मैं हाथी हो जाऊं ताकि कोई लड़की मुझे पसंद ही ना करे। दादी माँ हल्के से गुस्से में बोली, अरे कौन है जो मेरे राजकुमार जैसे पोते को नापसंद करेगी, तेरे लिए तो एक से बढ़कर एक राजकुमारियां हैं, बस तू जिसे पसंद कर ले वही हाँ कर दे। दादी की बात सुनकर रणवीर चुप हो गया। रणवीर जानता था कि अगर उसने कुछ और बोला तो दादी का पुराना शादी राग शुरू हो जाएगा, इसलिए उसने बात बदल दी। रणवीर बोला, दादी मानवी आपका ध्यान रखती है या नहीं, उससे कॉलेज भी जाना होता है, आप कहें तो मैं किसी और को आपकी देखभाल के लिए रख दूं। दादी माँ बोली, रणवीर बेटा अभी तो तू सफर से थका हारा आया है, अभी तो आराम कर ले, ये बात तो बाद में भी हो सकती है और मुझे
मुझ तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। रणवीर खाना खाकर बोला, जी दादी। और फिर रणवीर वहां से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह को रणवीर सोकर उठा तो हवेली में काफी चहल पहल थी। उसने सेवाराम जी को आवाज दी, सेवाराम जी। सेवाराम जी भाग कर आए और बोले, जी छोटे मालिक, आपने मुझे बुलाया। रणवीर ने पूछा, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? हवेली में कुछ है क्या? सेवाराम जी बोले, छोटे मालिक, आपकी आने की खुशी में दादी माँ पूजा रखवाई है और दावत का आयोजन किया है। रणवीर बोला, ठीक है, आप जाइए। सेवाराम जी ने पूछा, आपको कुछ चाहिए था? मालिक रणवीर जवाब दिया, नहीं। सेवाराम जी चले गए। उनके जाने के बाद रणवीर फ्रेश होने के लिए चला गया और शावर लेकर तैयार होकर अपने कमरे में बालकनी में आकर नीचे देखा तो बाहर गार्डन में बड़ा सा टेंट लगा हुआ था और हलवाई खाना बनाने में लगे हुए थे। रणवीर वहां से हटकर अपने कमरे में आ गया और अपनी वॉच बेड की साइड टेबल से उठाकर पहन ली और अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर आ गया। सबसे पहले रणवीर दादी माँ के कमरे में आया और दादी माँ से पूछा, दादी माँ ये सब क्या है? दादी खुश होकर बोली, रणवीर मेरा बच्चा, आ इधर आ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटा तू पूरे 2 साल बाद वापस आया है। जब से तुम्हारे दादाजी गए हैं इस हवेली की रौनक चली गई। अब तो वापस आ गया है तो सोचा कि कुछ रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बुलाकर दावत कर दूं, इसी बहाने तुझसे लोग मिल भी लेंगे। रणवीर दादी माँ के पास बैठते हुए बोला, पर दादी माँ आपकी तबीयत खराब है और आप ये सब। दादी माँ बोली, अब परवर मत कर, और रही बात मेरी तो अब इस बुढ़ापे में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। रणवीर अपने मन में बोला, ये दादी ना पक्का किसी से मुझे मिलवाएगी, ये जरूर मेरी शादी के चक्कर में पड़ी है, लेकिन मैं भी आपका ही पोता हूँ, इस झंझट में नहीं फंसने वाला। थोड़ी देर पुजारी जी आ गए और पूजा शुरू हो गई। पूजा होने के बाद दादी माँ ने पंडित जी को रणवीर की कुंडली दिखाई। रणवीर की कुंडली देखकर पंडित जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। पंडित जी को चिंतित देखकर दादी माँ ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं? कोई चिंता की बात है तो नहीं? पंडित जी बोले, चिंता मत कीजिए, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। दादी माँ बोली, मेरे रणवीर के जीवन में विवाह का योग तो है ना? पंडित जी बोले, विवाह का योग तो है, पर विवाह होने के बाद दोनों पति पत्नी को बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। दोनों ने वो परीक्षा पार कर ली तो फिर उनके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और वो एक खुशहाल लंबा जीवन व्यतीत करेंगे। दादी माँ ने पंडित जी भोजन करवाया और पंडित जी को दान दक्षिणा देकर विदा किया। शाम हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। हवेली की रौनक देखते ही बनती थी। दादी जी ने सेवाराम जी से कहा, सेवाराम पहले गरीबों को भोजन करा दो। सेवाराम जी बोले, दादी माँ उन्हें के लिए भोजन जा रहा है। दादी ने सेवाराम जी से गरीबों को कपड़े और पैसे दान करने के लिए रणवीर शेखावत को बुलाने भेजा। रणवीर अपने कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सेवाराम जी रणवीर के पास आकर बोले, छोटे मालिक, दादी माँ आपको बुला रही है। रणवीर बोला, ठीक है आप चले, मैं आया। रणवीर दादी माँ के पास आकर बोला, जी दादी माँ आपने बुलाया? दादी माँ बोली, हाँ। रणवीर चलो गरीबों को अपने हाथों से कपड़े और पैसे दान कर दो। रणवीर बोला, पर दादी माँ मैं। दादी माँ बोली, हाँ तू, और कौन? इस हवेली का एकलौता वारिस है तू। ये तो धर्म कर्म के काम होते हैं, तुझे ही करने हैं ना। बेटा चलो। शाबाश। रणवीर दादी माँ की बात मानकर बाहर आ गया। रणवीर बाहर आकर देखा तो सेवाराम जी गरीब लोगों को खाना बंटवा रहे थे। रणवीर को देखकर वो रणवीर के पास आए और कपड़े और पैसे गरीबों में बंटवाने लगे। कपड़े और पैसे बंटवाकर जब रणवीर हवेली के अंदर आया तो एक लड़की श्वेता उसके पास आई और बोली, हेलो रणवीर, कैसे हो? रणवीर उसे अचरज से देखकर बोला, हाय श्वेता। बोली, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं महेंद्र सिंह की बेटी, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड। रणवीर चौंक कर बोला, ओह अब पहचाना, काफी टाइम हो गया ना तुम्हें देखे, इसलिए तुम्हें सचमुच पहचान ही नहीं पाया। और बताओ कैसी हो? श्वेता उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना कहो। रणवीर बोला, मैं भी अच्छा हूँ। और तो क्या कर रही हो आजकल? श्वेता बोली, कुछ खास नहीं, स्टडी कंप्लीट हो गई है तो अब। रणवीर ने पूछा, तो अब क्या? श्वेता शर्माते हुए बोली, अब आगे तो
तुम जानते ही होंगे। रणवीर हैरानी से बोला, मैं कैसे जानता हूँ? श्वेता अपने दुपट्टे का एक सिरा अपनी उंगली पर लपेटते हुए बोली, तुम बहुत नोटी हो, और शर्मा कर वहां से चली गई। रणवीर उसे ऐसे शर्मा कर जाते हुए देखकर बोला, अजीब लड़की है, नोटी। और मैं इधर महेंद्र जी और उसकी पत्नी वसुधा जी आपस में बातें कर रहे थे। वसुधा जी बोली, ए जी सुनिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम श्वेता और रणवीर की शादी की बात कर लो चाची जी से। बोले, हाँ भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, मैं मौका मिलते ही श्वेता की शादी की बात कर लूंगा, और तुम बात पक्की ही समझो, चाची जी इनकार नहीं कर सकती। वसुधा जी खुश होकर बोली, अच्छा, इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हैं कि वो तैयार हो जाएंगी? महेंद्र जी बोले, बस तुम देखती जाओ मैं कैसे राजी करता हूँ, और फिर क्या कमी है हमारी बेटी में? तैयार तो उन्हें होना ही होगा। महेंद्र जी दादी जी के दोस्त के बेटे, पहले दोनों परिवारों में अच्छे संबंध थे। महेंद्र जी की नज़र काफी समय से रणवीर पर है। अपनी एकलौती बेटी श्वेता की शादी रणवीर से करवाना चाहते हैं, जिससे उनकी बेटी रणवीर की सारी धन दौलत प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाए, और अपनी बेटी के साथ साथ वो भी रणवीर की दौलत पर ऐश कर सकें। हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। ऐसे में महेंद्र जी को दादी माँ से बात करने का मौका नहीं मिला, तो उन्हें दादी माँ से बिना बात किए ही जाना पड़ा। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। रणवीर अपने कमरे में आकर अपना मोबाइल देख रहा था। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रणवीर बोला, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाई मैं हूँ मानवी। रणवीर बोला, अंदर आ जाओ। मानवी बोली, भाई आपको दादी माँ बुला रही है। रणवीर बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद रणवीर दादी माँ के कमरे में था। रणवीर बोला, दादी माँ इतनी रात हो चुकी है, आप अभी तक जागी हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादी माँ बोली, रणवीर में मेरा बच्चा यहाँ बैठ मेरे पास। दादी ने रणवीर के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बड़े ही उम्मीद के साथ कहा, बेटा ये हवेली, इसकी साख और इसके रुतबे के रखवाले, इस खानदान के इकलौते वारिस तुम ही तो हो। आज तुमसे तुम्हारी बूढ़ी दादी माँ कुछ मांगेगी तो इनकार तो नहीं करोगे? रणवीर बोला, दादी माँ आप ये कैसी बात कर रही हैं? दादी माँ बोली, रणवीर तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे दादा अब नहीं हैं, और तुम 2 साल बाद वापस आए हो। मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते। रणवीर बोला, दादी ऐसा कुछ नहीं है, भला मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगा? दादी माँ आप तो मेरी जान है। दादी माँ बोली, अच्छा, अपनी दादी से इतना प्यार करता है तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, बोल करेगा ना? रणवीर बोला, ऑफ कोर्स दादी माँ, बताइए क्या करना है? दादी माँ बोली, शादी। रणवीर हैरानी से बोला, शादी? दादी माँ बोली, क्या हुआ, इतना आश्चर्य क्यों? रणवीर बोला, दादी माँ अभी शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं फंसना। दादी माँ बोली, क्यों, वजह तो बता। रणवीर बोला, दादी वजह तो। दादी माँ रणवीर की बात बीच में काटकर बोली, देख रणवीर, अगर तूने किसी को पसंद किया है तो बता दे, मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। रणवीर बोला, दादी माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतना कहकर रणवीर वहां से चला गया। रणवीर दादी माँ की बात सुनकर काफी परेशान था। वो एक आजाद पंछी की तरह रहना चाहता था। ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना वो किसी से प्यार करता था, बस उसे किसी बंधन में बंधने की इच्छा नहीं थी। वो लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता था, लेकिन दादी ने उसकी शादी की बात छेड़कर उसे परेशान कर दिया था। रणवीर सोचता हुआ बोला, दादी माँ मैं आपकी हर बात मान लूंगा, पर शादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, मुझे मेरी आज़ादी बहुत पसंद है। फिर उसने फैसला किया कि वो जल्द ही अमेरिका वापस चला जाएगा। इधर रणवीर काफी परेशान था कि वो दादी से कैसे कहे कि वो वापस जा रहा है। वो अभी इसी उधेड़ बुन में था कि तभी सेवाराम जी ने बताया कि दादी की तबीयत बिगड़ गई है। रणवीर भागकर दादी के कमरे में आया। दादी माँ बेहोश हो गई थी। रणवीर ने जल्दी से दादी माँ को अपनी गोद में उठाया। पीछे पीछे दाई माँ और मानवी भी दौड़े पड़ी।
रणवीर दादी माँ को लेकर पीछे बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दूसरी गाड़ी में मानवी दाई माँ और सेवाराम जी रणवीर की गाड़ी के पीछे चल पड़े। रणवीर ने दादी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और खुद बाहर बेचैनी के साथ टहलने लगा। रणवीर बहुत परेशान था अपनी दादी माँ के लिए। दादी माँ बस ठीक हो जाए, क्योंकि माता पिता और दादा दादी जी के जाने के बाद एक दादी ही तो थी उसके पास। अगर उन्हें भी कुछ हो जा गया तो वो क्या करेगा, कैसे रहेगा अपनी दादी माँ के बिना। ये सोचकर उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। भले ही वो 2 साल से अमेरिका में था, पर एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब वो अपनी दादी माँ से बात ना करता हो। दूर रहकर भी वो दादी माँ की सेहत, खाना पान और बाकी सारी चीजों का ख्याल रखता था। डॉक्टर दादी माँ का ट्रीटमेंट कर रहे थे। काफी समय हो गया था, पर डॉक्टर ने अभी कुछ नहीं बताया था। दाई माँ और मानवी भी वेटिंग रूम में बैठी थी और दादी माँ के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही थी। मानवी रणवीर के पास आई और बोली, भाई आप घर चले जाएं, थोड़ा आराम कर लें, तब तक मैं यहाँ देख लूंगी। रणवीर बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, जब तक डॉक्टर कुछ न बता दे मैं यहीं रहूंगा। तभी डॉक्टर बाहर आ गए। रणवीर जल्दी से डॉक्टर के पास आया। परेशानी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने नम आंखों से डॉक्टर से पूछा, दादी माँ ठीक तो है ना? डॉक्टर क्या कहेगा रणवीर से? कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।